नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इस विधानसभा चुनाव में 125 उम्मीदवार उतारे हुए थे 288 में से, लेकिन पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। राज ठाकरे अपनी गृह क्षेत्र से अपने बेटे अमित ठाकरे तक को चुनाव में सफलता नहीं दिलवा पाए। अमित की हार से एमएनएस को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। अपनी पार्टी की स्थापना के बाद 2009 में एमएनएस 13 सीटें जीती थी और उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन इस चुनाव में बेटे और पार्टी की हार ने पार्टी के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। राज ठाकरे ने जब माहिम सीट से अमित के चुनाव लड़ने की घोषणा की तब माना जा रहा था कि एमएनएस के लिए यह सीट आसान है। बीजेपी के नेता भी चाहते थे कि इस सीट पर अमित को महायुति का साथ मिले, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवणकर के नामांकन भरते ही समीकरण बदलने लगे। इसके बाद उद्धव गुट से महेश सावंत मैदान में आ गए। अमित की राह और कठिन हो गई। यहां अमित ने न केवल हारे हैं बल्कि तीसरे स्थान पर जा खिसके हैं, जो कि महाराष्ट्र में एमएनएस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। एमएनएस को सिवड़ी और कल्याण ग्रामीण से भी बहुमत की उम्मीद थी। सिवड़ी सीट से एमएनएस के उम्मीदवार बाला नंदगांवकर को महायुति का समर्थन मिला था, लेकिन इसका भी उन्हें लाभ नहीं हुआ। कल्याण ग्रामीण सीट से राजू पाटिल एमएनएस के एकमात्र विधायक थे जिन्हें पार्टी ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा था। वहां त्रिकोणीय मुकाबले में शिंदे सेना के राजेश मोरे 66,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए। एमएनएस ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अपने पार्टी का पक्ष रखा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे, साथ ही बीजेपी ने चुनाव में जिस तरह से कुछ सीटों पर एमएनएस को समर्थन देने की बात कही थी, ये समर्थन मराठी मतदाताओं को पसंद नहीं आया। इससे एमएनएस को करारी हार का सामना करना पड़ा और खामियाजा ये हुआ कि सीटों पर तो इतने लड़े लेकिन सीटें नहीं बचा पाए। यहाँ तक कि अपने बेटे तक की सीट को हार जाती है एमएनएस पार्टी। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं राजनीतिक सियासत में कि आखिर एमएनएस के भविष्य को लेकर क्या, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी स्थिति मिली थी जब अचानक से राज ठाकरे सामने आते हैं और कहते हैं कि वो चुनाव नहीं। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। चुनाव भी लड़े और इन चुनावों में कोई भी सीट पार्टी नहीं जीत पाई है। यहाँ तक कि जो परंपरागत सीट मानी जाती है, सबसे आसान सीट मानी जाती थी, 2009 के बाद से लगातार ही देखा जाता था, वो सीट भी हार गई है एमएनएस पार्टी। 125 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन खाते में एक भी सीट ना आई।